दोस्तों, आज हम ऋषि भृगु के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने समस्त संसार का कल्याण करने हेतु अपने जीवन का भी मोह नहीं किया था। ये जानते हुए कि अगर भोलेनाथ क्रोधित हो गए तो वे ऋषि भृगु को अपनी क्रोधा अग्नि में जलाकर भस्म कर सकते हैं, परंतु फिर भी ऋषि भृगु ने उन्हें क्रोध दिलाया। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। वह है इस ब्रह्मांड में नित्य निरंतर सृजन और विध्वंस। इसलिए अगर जन कल्याण की बात आ जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, एक दिन ऋषि भृगु अपने आश्रम में उपस्थित समस्त ऋषियों से एक प्रश्न किया कि हम सब जो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, अंततः हमारी वह पूजा अर्चना किसके पास जाती है? हम उसे किसे अर्पित करते हैं? इस पर कौतक ऋषि ने कहा, आपका यह प्रश्न तो बहुत ही गूढ़ है। हम सब अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। कोई सूर्य देव की पूजा करता है, कोई शंकर पार्वती की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है, परंतु हमारी पूजा अर्चना अंततः किसके चरणों में अर्पित होती है? तब ऋषि भृगु कहते हैं, यही तो रहस्य है जिसे हमें जानना चाहिए। तभी नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और बताते हैं, ऋषिगणों, सभी अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए सारी पूजा अर्चना उसी परमेश्वर के चरणों में अर्पित होती है जो परमेश्वर है। अर्थात जब ये सृष्टि नहीं थी, वे तब भी थे, अब भी हैं और कल्प के अंत में सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी वे रहेंगे। आगे नारद जी ने कहा, आपका जो प्रश्न है उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि यह सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जब ये सृष्टि नष्ट हो गई तो ये गुण भी नष्ट हो जाएंगे। इनमें से एक भी गुण जिसमें होगा, या तो वह नष्ट हो जाएगा या परब्रह्म में लीन हो जाएगा और अंत में केवल परमेश्वर रह जाएंगे जो त्रिगुणातीत हैं। तब ऋषि भृगु ने नारद मुनि से पूछा, ये कैसे निश्चय किया जाए कि कौन त्रिगुणातीत है जिसके चरणों में अंततः हमारी पूजा अर्पित होती है? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुण से परे हैं, वही परमेश्वर हैं, वही त्रिगुणातीत हैं। नारद जी ने आगे बताया कि जिसमें क्रोध आदि विकार नहीं है, जो तमोगुण का प्रतीक है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो रजोगुण का प्रतीक है, यहाँ तक कि जिसमें सतोगुण का प्रतीक लक्षण भी नहीं है। तब ऋषि भृगु ने निश्चय किया कि एक एक करके त्रिदेव की परीक्षा लेंगे और जो इन तीनों गुणों से परे होगा उसके भीतर क्रोध या अहंकार नहीं होगा। तब सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक गए। उस समय ब्रह्मदेव संगीत में लीन थे। कुछ पल ऋषि भृगु ने द्वार पर प्रतीक्षा की और फिर पूरे क्रोध में ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मेरे आने पर आपने मेरा आदर नहीं किया, आप सभी ने मेरा अनादर किया है। यह सुनते ही ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, भृगु, मेरा ही पुत्र होकर मुझसे ही आदर की अपेक्षा कर रहे हो? ब्रह्मदेव को क्रोधित भाव में देखकर ऋषि भृगु समझ गए कि ब्रह्मदेव त्रिगुणातीत नहीं है, इसलिए उनसे क्षमा मांगकर कैलाश की ओर निकल जाते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर ऋषि भृगु नंदी जी से कहते हैं कि वे भोलेनाथ को जाकर बताएं कि ऋषि भृगु कैलाश पर आए हैं, परंतु नंदी जी ने कहा, अगर मैंने इस समय हस्तक्षेप किया तो भोलेनाथ और पार्वती दोनों रुष्ट हो जाएंगे। तब स्वयं ऋषि भृगु भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। ऋषि भृगु को देखकर भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ऋषि भृगु, किसी के निजी भवन में
इस तरह बिना आज्ञा के अंदर घुस जाना कहाँ का शिष्टाचार है? हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? भोलेनाथ की बात को सुनकर ऋषि भृगु कहते हैं, जब से आपने हलाहल पिया है, उस हलाहल के प्रभाव से आपकी सोच ही बदल गई है। अंत में भोलेनाथ को श्राप देने की बात कहने लगते हैं। श्राप शब्द सुनते ही भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और ऋषि भृगु को जलाकर भस्म देने की बात कहने लगते हैं। तब ऋषि भृगु समझ जाते हैं कि भोलेनाथ भी त्रिगुणातीत नहीं है और उनसे क्षमा मांगकर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। वैकुंठ धाम पहुंचकर वे देखते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी एक साधारण मनुष्य के भांति एक दूसरे के प्रेम में लीन हैं। ऋषि भृगु कहते हैं, विष्णु अपने आप को सृष्टि का पालक कहते हो और एक साधारण मानव के भांति मोह में फंसे हो, परंतु ऐसा लग रहा था कि ऋषि भृगु की कोई भी बात का विष्णु जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब ऋषि भृगु अंत में विष्णु जी के सीने पर लात मार देते हैं। इससे विष्णु जी की समाधि टूट जाती है, परंतु विष्णु जी तनिक भी क्रोधित नहीं होते। वे ऋषि भृगु से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, मैंने आपको देखा नहीं। वे ऋषि भृगु को अपने आसन पर बैठाकर उनके पैरों को दबाने लगते हैं। यह देखकर भृगु जी समझ जाते हैं कि विष्णु जी ही त्रिगुणातीत हैं, जिनके अंदर ना तो क्रोध है और ना ही अहंकार। वे रोते हुए विष्णु जी से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही त्रिगुणातीत हैं, आप ही इस संपूर्ण जगत का निर्माण करते हैं और आप ही इस संसार का विध्वंस करते हैं। हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं अंततः आपके ही चरणों में अर्पित होती है।